कराची के लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आग से 5 मंजिला इमारत जमीन बोस। बेसमेंट में लगी आग ने पूरी इमारत को जला दिया। 7 अफराद जख्मी। खौफनाक आग ने अतराफ की 3 फैक्ट्रियों को अपनी लपेट में ले लिया। एक फैक्ट्री में गैस सिलेंडर की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियों और 2 स्नॉर्कल्स की मदद से 5 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। कूलिंग का अमल जारी। फैक्ट्रियों में मौजूद तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। हर तरफ धुआं फैलने से फायर फाइटर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस ले लिया। इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। कराची प्रोसेसिंग जोन में लगी आग ने फैक्ट्री इंतजामिया की संगीन गफलत जाहिर कर दी। फैक्ट्री में इमरजेंसी दरवाजे, ना कोई हंगामी रास्ता था। धुएं के अखराज के लिए शीशे तोड़े गए। मुतासिरा फैक्ट्री की बिजली भी मुनक़ता कर दी गई। आसपास की फैक्ट्रीज में यही सूरत हाल। आग से बचने के लिए वर्कर्स खंभों से लटक कर नीचे उतरते रहे। कराची में आग लगने के कई वाक़यात के बाद भी फैक्ट्रीज में हिफाजती इंतजामात का ना होना इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। वफाकी हुकूमत का 3 मराहिल में 24 सरकारी इदारों की निजकारी का फैसला। वफाकी वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। पहले मरहले में 1 साल में 10, दूसरे मरहले में 1 से 3 साल में 13 इदारों की निजकारी की जाएगी। वफाकी वज़ीर निजकारी ने कहा कि पहले मरहले में PIA, रोजवेल्ट होटल, ज़रई तरक्याती बैंक जैसे अहम इदारों की निजकारी की जाएगी। आइस्को समेत 3 डिस्कोज की भी निजकारी होगी। दूसरे मरहले में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन, 4 जिंकोज और लेस्को समेत 6 डिस्कोज की निजकारी की जाएगी। आखिरी मरहले में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की निजकारी की जाएगी। ट्रंप की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक पर जवाबी टैरिफ आज से नाफिज। चीन के लिए 12 अगस्त की डेडलाइन। जिन ममालिक से अमेरिका को तिजारती फ़ायदा है उन पर 10% टैरिफ लागू। जिन ममालिक से तिजारती खसारा है उन पर 15% टैरिफ लगेगा। 26 ममालिक पर 15% से ज़्यादा टैरिफ लगेगा। पाकिस्तान 19, बांग्लादेश 20, इराक पर 35% टैक्स आयद, शाम 41, म्यांमार 40, ब्राज़ील पर 50% टैरिफ लागू होगा। स्विट्ज़रलैंड 39, कनाडा 35, तुर्की 15, जनूबी अफ्रीका 30% टैरिफ देगा। अमेरिका के इत्तेहादी इजराइल पर 15% टैरिफ लगाया गया। सदर ट्रंप ने मजीद 25% टैरिफ आयद कर दिया। भारत पर मजमूई टैरिफ बढ़कर 50% हो गया। सदर ट्रंप ने कहा कि भारत को रूसी तेल खरीदने की भारी कीमत चुकाना होगी। भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद न किया तो मजीद टैरिफ लगाएंगे और उस पर टैरिफ का तयन बाद में करेंगे। चीन पर भी टैरिफ का ऐलान कर सकते हैं। माइक्रोचिप्स और सेमीकंडक्टर्स पर 100% टैरिफ लगाएंगे। अगर आप अमेरिका में बनाएंगे तो कोई चार्ज नहीं होगा। ईरान, इसराइल समेत 5 जंगें ख़त्म करा चुका हूँ। हमने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। ईरान ने जौहरी प्रोग्राम शुरू किया तो हम दोबारा उनके पीछे आएंगे। मोदी के दोस्त ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया। राहुल गांधी का तंज, कहा मोदी को हिम्मत करके अमेरिकी सदर ट्रंप को जवाब देना चाहिए। ट्रंप मुसलसल भारत के खिलाफ इक़दामात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी अमेरिकी सदर का नाम तक नहीं लेते। मोदी एक कमज़ोर वज़ीर आज़म है जो मुल्क के लिए ख़तरनाक है। अमेरिका में अडानी ग्रुप के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। नरेंद्र मोदी के हाथ बंधे हैं क्योंकि वो अडानी के दोस्त हैं। सदर ट्रंप, मोदी, अडानी रूसी तेल के माली मामलात बेनकाब कर सकते हैं। ट्रंप के टैरिफ वॉर से भारत में मुआशी भौचाल। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। भारतीय सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। भारतीय वजारत खारजा ने मजीद टैरिफ को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा अमेरिका भारत की रूस से तेल खरीदारी को निशाना बना रहा है। अमेरिका के इक़दामात गैर मुनसिफाना और बेलाजवाज़ हैं। भारत अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगा। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने भारत पर इजाफी टैरिफ के फैसले की हिमायत कर दी। ट्रंप को खराज तहसीन, कहा शाबाश सदर ट्रंप, आप वो मजबूत और फैसला कुन लीडर हैं जिसका दुनिया को इंतजार था।
रूसी तेल खरीदना अब उतना आसान नहीं रहा जितना पहले था। सदर ट्रंप का इकदाम बरवक्त और दुरुस्त है। भारत अब भी रूस से सस्ता तेल खरीदने पर बाजिद है ताकि यूक्रेन में खूनरेजी जारी रहे। सदर ट्रंप ने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया कि जो ब्यूटन से तेल खरीदेगा उसे अमरीकी मईशत तक टैरिफ फ्री रसाई नहीं मिलेगी। ट्रंप ने बहादुराना काम किया। टैरिफ इशू पर साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन का नाम लिए बगैर भारत पर तनकीद। कहते हैं आखिरकार अमेरिका ने उन ममालिक को सजा दी जो रूसी तेल और गैस खरीद कर प्यूटन की शैतानी जंगी मशीन को फंड्स फराहम करते हैं। बोरिस जॉनसन ने सवाल किया कि बरतानिया और बाकी यूरोप ममालिक को ऐसा करने की हिम्मत कब होगी। कॉम्प्रोमाइज का लफ्ज हमारी डिक्शनरी में नहीं। अरकान ने करोड़ों रुपए ठुकरा दिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर की पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू। कहा जिनके बच्चे, घर, कारोबार सब मुतासिर हुए वो आज भी पार्टी के साथ खड़े हैं। केसेस खत्म कराने और मरात लेने वालों से हमारा रास्ता अलग है। पार्लियामेंट का मैदान खाली नहीं छोड़ा। इलेक्शन हमसे चुराए गए मगर हमने फिर भी हार नहीं मानी। जिम्न इलेक्शन में हिस्सा लेने के हवाले से पहले बानी PTI के साथ बात करेंगे। PTI की एहतजाज की कॉल बुरी तरह नाकाम हो गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर मैदान छोड़कर भाग गए। अब तो अली अमीन गंडापुर पर तरस आने लगा है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की सूरत हाल संगीन है। सवात में चंद रोज़ कबल अफसोसनाक वाक़या पेश आया। यहाँ अली बाबा 40 चोरों की हुकूमत है। लोग दरिया में बह गए लेकिन सूबाई हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी। 14 अगस्त की एहतजाज की कॉल अफसोसनाक, किसी को उस दिन रुकावट डालने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि फसाद ग्रुप को मुल्की तरक्की बानी का इदारों को सियासत में घसीटना उनकी पुरानी आदत है। पंजाब में तमाम मज़ाहिब के फलाह बहबूद के लिए काम हो रहा है। यौम आज़ादी की मरकज़ी तकरीब हुजूरी बाग में होगी। एक्सपो सेंटर में भी तकरीब होगी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी। मस्तूंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमले में मेजर रिजवान ताहिर, नाइक इब्ने अमीन और लांस नाइक मोहम्मद यूनुस शहीद। ऑपरेशन के दौरान भारतीय स्पॉन्सर्ड 4 दहशतगर्द भी मारे गए। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना बाजार में पुलिस की गाड़ी के करीब धमाका, 2 शहरी जाम भाग, 8 जख्मी हुए। जख्मियों में पुलिस एहलकार और आम शहरी शामिल। उधर बनू की खूनी खेल पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का भारी हथियारों से हमला। पुलिस और मकामी शहरियों की मुश्तरका जवाबी कार्रवाई। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद हमला पसपा कर दिया गया। किसके साथ खड़े हैं? किसके साथ खड़े हैं? फैसला करें। दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान के साथ खड़े हैं? यह सियासत नहीं चलेगी। आप दहशतगर्दी की जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की बजाय दहशतगर्दों के साथ खड़े होते हैं। कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान पर होने वाली जो कार्रवाई है उस पे एक्शन नहीं रुकेगा और किसी का बाप भी नहीं रोक सकता उस एक्शन को। मुल्क में किसी दहशतगर्द को नहीं छोड़ेंगे। नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो कार्रवाई हो रही है उसे कोई नहीं रोक सकता। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा जानते हैं दहशतगर्दों को लाकर किसने मुल्क में बसाया। भत्ता देकर जिंदा रहने वाले दहशतगर्दों से क्या लड़ेंगे। 2015 के बाद PTI के किसी रहनुमा पर हमला नहीं हुआ। दहशतगर्द ANP और JJY को निशाना बनाते हैं लेकिन PTI को नहीं। मुल्क में मुनाफिकाना सियासत नहीं चलने देंगे। फैसला करें आप किसके साथ खड़े हैं। हुंसा में हीट वेव के बायस ग्लेशियर फट गया। जनाबाद में ज़मीनी कटाव, शाहराह कराक्रम को नुकसान। ट्रैफिक को कच्चे के रास्ते से गुजारा जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। हुंसा, घांचे और शिगर के नदी नालों में तोगयानी मुतवक्के। पंजाब, KP और आज़ाद कश्मीर में तेज़ बारिश की पेशगोई। डेरा गाजी खान में कच्चे के इलाके में दरियाए सिंध के कटाव में तेज़ी। महकमे मौसमियात की कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। एक लाख टन चीनी की इंपोर्ट की बोली देने वाली तीनों कंपनी से डील फाइनल न हो सकी। हुकूमत का 1 लाख टन चीनी इंपोर्ट करने का टेंडर मनसूख करने का फैसला।
ज़राए के मुताबिक हुकूमत इम्पोर्टेड चीनी के हसूल में खिलाफ ज़ाब्ता इकदाम नहीं करेगी। चीनी की कीमत और साइज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ऑपोजिशन का चीनी से मुतल्लिक जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा कि हुकूमत बताए चीनी में इजाफे का जिम्मेदार कौन है। पहले चीनी एक्सपोर्ट फिर इंपोर्ट क्यों हो रही है। हमारे लोगों को नाअहल किया जा रहा है। पार्लियामेंट से ही लोगों को उठाया गया। मुल्क पर रहम करें। डंडे और जबर से मुल्क नहीं चल सकता। हम आइन और कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नई बुलंदियों को छू लिया। 100 इंडेक्स 1,40,000 की नफ्सियाती हद पार कर गया। कारोबार के अख्ताम पर 558 पॉइंट्स इजाफे के साथ इंडेक्स 1,45,647 पर बंद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से लाहौर में तैनात अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात। वज़ीर आला की स्टेटिसन सेंडर्स को मनसब संभालने की मुबारकबाद। मुलाकात में तिजारती ताल्लुकात, तवानाई, ताउन, टेक्नोलॉजी, ज़राअत और तालीमी तबादलों पर तफसीली तबादले ख्याल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सदर ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की कोशिशों की तारीफ की। कहा पाक अमरीका ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुस्तहकम और दूरस्त शराकतदारी की बुनियाद पर कायम है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती हजम में इजाफा खुश आइंद अमर है।